कक्षा 10वीं की 5वीं प्रश्नावली समांतर श्रेणी, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, उसी की प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे पास में दूसरा प्रश्न, तो दूसरे का सातवां हमारे पास में है कि a बराबर हमारे पास में 20 है और d का मान है -3/4। प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है कि आपके पास में प्रथम पद और सार्वयंत्र दिया हुआ है, इसके आगे के 4 पद लिखिए समांतर श्रेणी के। तो सबसे पहले हमें बताया कि समांतर श्रेणी ज्ञात करने का फॉर्मूला तो ये होता है a, तो a बराबर हमारे पास में है 20। दूसरा है a प्लस d, तो a का मान 20 प्लस d का मान माइनस का है, इसलिए इसको कोष्टक में -3/4। अब 20 के बटा में कुछ नहीं है तो बटा में 1, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -3/4। दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पर, 1 को 4 से गुणा करने पर 4, 3 गुणा 20 × 4 माइनस 1 × 3 या 3 × 1। 20 को 4 से गुणा करने पर 80 माइनस 3 को 1 से गुणा करने पर 3 बटा में 4। घटाने पर 80 में से 3 घटाएंगे तो 77 बटा में 4। यह आ गया दूसरा पद हमारे पास में। तीसरा पद जो होता है हमारे पास में वो है a प्लस 2d। तो a का मान है 20 प्लस 2 × d का मान -3/4। 20 के बटा में कुछ नहीं है तो बटा में 1, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, यहां से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग 4 में 2 बार, तो -3/2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, 1 को 2 से गुणा करने पर 2, 3 से गुणा करेंगे तो 20 × 2 माइनस 1 को 3 से करेंगे तो 3 × 1 बराबर में 20 को 2 से गुणा करने पर 40 माइनस 3 को 1 से गुणा करने पर 3 बटा में 2। 40 में से 3 घटाएंगे तो हम लोग 37/2। ये हमारा कौन सा पद आ गया, तीसरा पद। अब हमें याद क्या करना है, चौथा पद। तो a प्लस 3d, तो a का मान हमारे पास में 20 प्लस 3 × d का मान -3/4। तो 20 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -3 को 3 से गुणा करने पर 9 बटा में 4। 20 के बटा में कुछ नहीं तो बटा में 1। दोनों का एलसीएम वापस कितना आएगा, 4, क्योंकि 1 को 4 से गुणा करेंगे, फिर तीसरा गुणा 20 × 4, इधर 9 × 1 बराबर 20 को 4 से गुणा करने पर 80 माइनस 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 बटा में 4। 80 में से 9 घटाएंगे तो 71 बटा में 4। इस प्रकार से जो हमारी समांतर श्रेणी बनी है, समांतर श्रेणी को हम लोगों ने बोला था शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे, एपी। तो सबसे पहले प्रथम पद 20, दूसरा पद हमारे पास में क्या आया था 77/4, तीसरा पद 37/2 और चौथा पद हमारे पास में आया था 71/4। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें प्रथम पद और सार्वयंत्र दिया हुआ है तो हम लोग समांतर श्रेणी के आगे के 4 पद, 5 पद, 6 पद, जितने भी पद बोले जाएंगे हम लोग निकाल सकते हैं। तीसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है कि हमें ये जांच करनी है कि ये जो पद दिए हुए हैं वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर है तो हमें क्या करने पड़ेंगे, आगे के 4 पद भी ज्ञात करने हैं। अब ज्ञात करना है हमें d, क्यों, क्योंकि सार्वयंत्र सब जगह बराबर है तो ये समांतर श्रेणी में है, अन्यथा नहीं है। तो सबसे पहले d का जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि a2 - a1, यानी दूसरे में से कौन सा घटाना हमें, पहला। तो दूसरे का मान क्या हमारे पास है, -1/2। फॉर्मूला माइनस है पहले से ही, तो -a1 यानी पहला पद, इसका मान है -1/2। अब वापस लिखते हैं तो -1/2, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, +1/2। ये क्या है, आधे में से हमें क्या घटाना है, आधा, तो क्या बचेगा हमारे पास में 0।
डी का मान हमारे पास में क्या है 0। अब हमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी श्रेणी में अगर डी का मान 0 आता है तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो आगे के हमें चार पद ज्ञात करने की भी आवश्यकता नहीं है। तीसरे प्रश्न का 8वां हमें दिया 3, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट के 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट के 2। तो हमें इसी में वही डी का मान ज्ञात करना है। तो डी का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास में क्या है कि a2 माइनस a1। अब a2 माइनस a1, तो a2 का मान हमारे पास में क्या है 3 प्लस अंडर रूट के 2 माइनस a1 का मान क्या है 3। ये प्लस का 3, ये माइनस का 3, दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल। तो हमारे पास में क्या बचा अंडर रूट के 2। तो डी का मान आ गया। हमने बोला था अगर 0 आता है तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो सीधा सा उत्तर आता है समांतर श्रेणी नहीं है। अगर डी का मान कुछ आ रहा है तो हमें चेक करना होगा आगे के पदों में भी डी का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास में डी का दूसरा सूत्र तो है a3 माइनस a2। तो a3 का मान हमारे पास में ये रहा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस इसमें से हमें क्या कराना है a2। अब a2 का मान हमारे पास में दो पदों में है तो 3 प्लस अंडर रूट के 2, इसको कोष्टक में लिख दिया बराबर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। अब यहां पर ये चिन्ह है माइनस का, तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस का 3, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस ये अंडर रूट के 2, ये प्लस का 3, ये माइनस का 3 आपस में कैंसिल। अब हमारे पास में जो बचा हुआ है 2 अंडर रूट के 2 माइनस अंडर रूट के 2। इसको इस प्रकार से करना ज्ञात कि इसका मान कैसे आएगा। तो ये मान लेते हैं हमने 2 रुपए, इसके आगे क्वेश्चन तो हम लोग क्या मानते हैं 1, ये है 1 रुपए। 2 रुपए में से 1 रुपए कटेंगे तो क्या बचेगा 1 रुपए। तो एक को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो पीछे क्या रहेगा केवल अंडर रूट के 2, यानी 2 अंडर रूट 2 में से अगर हम लोग केवल अंडर रूट 2 को घटाते हैं तो क्या बचेंगे अंडर रूट के 2। अब देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे भी डी का मान अंडर रूट के 2, यहाँ पर भी डी का मान अंडर रूट के 2। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब हमें इसके आगे के चार पद याद करने हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर 3 के बाद में क्या आ रहा है 3 प्लस अंडर रूट के 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट के 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट के 2। तो 3 तो सभी जगह आ रहा है, तो अंडर रूट 2 के आगे क्या आ रहा है, पहले आ रहा था 1, फिर 2, फिर 3, फिर क्या आएगा 4, 5, 6, 7, 8 और अब आगे की श्रेणी बना सकते हैं। तो लिख देते हैं हम लोग AP 3 प्लस अंडर रूट के 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट के 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट के 2, 3 प्लस 4 अंडर रूट के 2, 3 प्लस 5 अंडर रूट के 2, 3 प्लस 6 अंडर रूट के 2। हमें 4 पद बोला गया था, हमने 3 लिख दिए, एक और लिख देते हैं 3 प्लस 7 अंडर रूट के 2। इस प्रकार से हमारी ये जो समांतर श्रेणी है वो कंप्लीट होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। इस प्रश्नावली 5.2 को पढ़ने से पहले हमें एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। वो फॉर्मूला हमारे पास में क्या, अनवा पद या अंतिम पद, अनवा पद या अंतिम पद। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अनवा पद, अनवा यहाँ पर 32वां, 50वां, 80वां कोई सा भी हो सकता है, यानी अन का मान हमारे पास में चेंज होगा a और d। इनका मान हमने पढ़ ही लिया कि a और d किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। n का जो मान हमें परसेंट में दिया होगा वो यहाँ पर हम लोग रख करके उसका पद ज्ञात कर लेंगे। प्रश्नावली 5.2 सबसे पहला प्रश्न है ज्ञात कीजिए
कौन सा पद 18वां 32वां अलग अलग है, तो हमारे पास में सबसे पहले हम लोग प्रश्न ले रहे हैं पहले का दूसरा। समांतर श्रेणी है अंडर रूट के 2, 3 अंडर रूट के 2, 5 अंडर रूट के 2 का कौन सा पद याद करना हमें 18वां। यहाँ पे देख लीजिए n तो यहाँ पर आ रहा है 18 यानी n की जगह कितना आ रहा है 18। तो हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले कि a का मान क्या हमारे पास में, a का मान है अंडर रूट के 2। फिर हम बात करते हैं d की। d ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे में से पहला, तो दूसरा मान हमारे पास में 3 अंडर रूट के 2, इसमें से हम लोग क्या घटाएंगे अंडर रूट के 2। अभी हमने पहले प्रश्न में पढ़ा था इससे पहले वाले में, तो क्या था कि 3 अंडर रूट 2 में से अगर हम लोग 1 है यहाँ पे, तो 1 अंडर रूट 2 घटाएंगे तो 3 में से 1 घटाने में क्या बचेगा 2, और अंडर रूट 2 है जैसा का जैसा। ये आ गया d का मान। अब n का मान हमारे पास में दिया हुआ है 18, क्योंकि यहाँ बोला हुआ 18वां पद और सूत्र में क्या था nवां पद, तो a n बराबर फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें क्या करना है, केवल मान रखने हैं। तो सबसे पहले a की जगह यहाँ पर ये देखिए a n है, तो n का मान कितना है 18। हमें यहाँ पर a का मान नहीं रखना है, हमें a का मान कहाँ से रखना है, यहाँ से यहाँ पर रखना है। तो a का मान है अंडर रूट के 2 प्लस n का मान 18 माइनस 1, d का मान 2 अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 प्लस 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 है, तो 17 है, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह अंडर रूट के 2 बराबर अंडर रूट के 2 प्लस, अब संख्या को संख्या से गुणा करना है तो 17 को 2 से गुणा करने पर 34 अंडर रूट 2 है जैसे के जैसे। अब जोड़ना है हमें, तो यहां पर कुछ नहीं, तो कितना है 1 और 34 कितने हो जाएंगे 35, तो 35 अंडर रूट के 2। अतः हमारा जो 18वां पद है श्रेणी का वो कौन सा है 35 अंडर रूट के 2। दूसरा प्रश्न है, हमें ये ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। अब हमें नोट करके विशेष रूप से बात ध्यान रखनी है कि अगर हमें कौन सा पद, कितने पद, क्या कोई पद, अगर ये लाइनें आती है तो हमें किसका मान ज्ञात करना होगा, केवल और केवल n का मान ज्ञात करना होगा। तो यानी अगर हमें n का मान ज्ञात करना है तो हमें क्या क्या दिया हुआ होगा, an दिया हुआ होगा, a दिया हुआ होगा और d का मान दिया हुआ होगा। तो हम लोग इस प्रश्न में देखते हैं, तो a बराबर 21, d का मान ज्ञात करने का जो तरीका वो क्या है कि दूसरे में से पहले को घटाइए, तो 18 माइनस 21, 18 में से 21 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 3। क्यों, क्योंकि हमारे पास में ये संख्या क्या है कि छोटी संख्या और ये वाली बड़ी संख्या, तो उत्तर कितना आएगा 3, पर वो किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ चिन्ह किसका आ रहा है माइनस का। तो d का मान आ गया हमारे पास में -3। हमें दिया हुआ कौन सा बोलने का मतलब है n का मान ज्ञात करना है। तो बचा हुआ क्या हमारे पास में -81, ये है a n का मान -81। अब फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n का मान कितना है -81, a का मान 21 प्लस n का मान हमें नहीं दिया हुआ है तो है जैसा का जैसा -1, और d का मान क्या है -3। अब सबसे पहले हमें n के याद करने के लिए बाकी सबको मान को यहां से इस साइड में भेजना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन आएगा प्लस का 21, इस साइड में आते ही माइनस का, तो -81 और -21 बचा हुआ क्या हमारे पास है n-1 और इंटू में है -3। अब ये है तो ये किसमें है गुणा में है, क्योंकि d यहाँ पर गुणा में दिया हुआ है। माइनस और माइनस, अगर दोनों संख्याएं माइनस की दी हुई है तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। दोनों को जोड़ देते हैं तो -102 बराबर में n-1 और इंटू क्या है -3। अब n-1 के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा -3 जो गुणा में, गुणा से कहाँ आएगा भाग में, बराबर में क्या रह जाएगा n-1। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का भाग देंगे हम लोग, तो 3 का भाग देने पर हमारे पास जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 34 और n-1। हमें n का मान निकालना है तो -1 इधर से किसका हो जाएगा प्लस का,
तो 34 प्लस 1 बराबर n। तो क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, n को इस साइड लिख रहे हैं, तो का चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, तो 34 और 1 35, तो n बराबर 35। अतः समांतर श्रेणी का कौन सा पद 35वां पद -81 है, लिख भी देते हैं हम लोग। अतः एपी का 35वां पद -81 है। इसी प्रकार से हम दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न कर सकते हैं। तीसरे और चौथे प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी का कोई एक पद 301 या फिर माइनस का 150 है या नहीं। इसके ज्ञात करने के लिए हमें किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, n। तरीका ये रहेगा, बस ये देखना है कि n का मान प्राकृत संख्या यानी कि पूरा का पूरा मान आ रहा है या नहीं। उसके अलावा अगर वो मान पॉइंट में आता है n का मान, तो वो उस श्रेणी का पद नहीं है। और अगर n का मान पूरा आ जाता है, पॉइंट में नहीं आता है, तो वो क्या होगा, समांतर श्रेणी का एक पद होगा जिसकी संख्या हमारे पास नीचे आ चुकी होगी। प्रश्नावली 5.2 का चौथा प्रश्न हमारे पास में है कि एक समांतर श्रेणी के तीसरे और 90 पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले हमारे पास में एक श्रेणी दी हुई नहीं है, तो हमें पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, श्रेणी के लिए a और d का मान। हमें केवल ये दिया हुआ तीसरा, तो a3 तीसरा पद लिखने देंगे, क्या होगा a3 बराबर में क्या होगा 4। दूसरा दिया हमें नवा पद a9, इसका मान क्या है -8। तो हमारे पास जो सूत्र होता है वो क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। सबसे पहले इसी मान को इस सूत्र में काम में लेते हैं, तो देखो a की जगह a है, यहाँ n की जगह कितना लिखा हुआ है 3, तो ये 3। a का मान हमारे पास श्रेणी है ही नहीं, तो है कुछ भी नहीं है। n का मान हमने यहाँ पे देखो n का मान कितना है, ये रहा था 3, तो 3 - 1। d का मान है नहीं, तो d है जैसा का जैसा। a3 का मान हमें कितना दिया हुआ है 4, तो 4 बराबर a प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, ये d, तो a प्लस 2d, ये आ गया समीकरण नंबर हमारे पास में 1। तथा दूसरे की बात करते हैं, तो इसी सूत्र में मान रखेंगे, तो a की जगह a, n की जगह कितना है 9 बराबर a प्लस n की जगह 9 -1 इंटू डी है जैसा का जैसा। तो a9 -8 है इसका मान, बराबर a का मान कुछ नहीं है, तो है जैसा का जैसा। 9 में से 1 हटाएंगे तो 8, d है जैसा का जैसा। ये समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण को सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 घटाते हैं। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 2 का नाम है, तो हमने वापस समीकरण नंबर 2 को लिखा -8 बराबर a प्लस 8d। दूसरे के बाद में हमारे पास माइनस है समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 1 लिखा हमने 4 बराबर a प्लस 2d। जब भी हम घटाते हैं तो समीकरण के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का हो गया माइनस का, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का माइनस का। 8 और 4 दोनों ही माइनस के हैं। जब दोनों संख्या माइनस की होती है तो हमें पता है संख्याओं को जोड़ना है, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो 8 और 4 12, फिर माइनस के 12। a प्लस का, ये माइनस का, दोनों एक दूसरे से कैंसिल। 8 में से कितने घटाने हैं, 2, तो कितने बच गए 6, ये d। अब हमें d का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 गुणा से कहाँ जाएगा, भाग में, तो माइनस के 12 बटा में 6 बराबर में क्या है, स्मॉल d। तो d का मान 6 का भाग 12 में 2 बार, माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस के 2। ये हमारे पास में किसका मान आ गया, d का मान। अब हमें किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, a का मान। अब a का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, d का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रखिए चाहे समीकरण नंबर 2 में, तो हम लिख देते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो सबसे पहले 4 है जैसे कि जैसे,
फिर a है जैसा का जैसा प्लस 2 इंटू डी का मान क्या है माइनस का 2, तो 4 बराबर a प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, माइनस के 4 इधर आते किसके हो जाएंगे प्लस के, तो 4 प्लस 4 बराबर a, तो स्मॉल a बराबर 8, ये आ गया a का मान और ये हमारे पास में किसका है d का मान। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि कौन सा पद इस श्रेणी का क्या होगा शून्य। हमने अभी इससे पहले वाले दूसरे प्रश्न में पढ़ा था कि हमें कौन सा, जैसे बोले कौन सा तो हमें किसका मान निकालना होता है n का, तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं कि a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n क्योंकि बोला है कौन सा पद शून्य है, तो यानी n का मान हमें ज्ञात करना है शून्य, यानी कि हमें अंतिम पद दिया हुआ है वो कौन सा है शून्य यानी 0। a का मान हमारे पास में 8 प्लस n का मान है नहीं माइनस का 1, d का मान हमने ज्ञात किया कितना आया था माइनस के 2, इसको कोष्टक में लिख लेते हैं माइनस है इसलिए। अब वही तरीका पहले प्लस के 8 इधर आते किसके हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 8, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो 0 में कोई भी संख्या जोड़ो चाहे घटाए उसमें कोई अंतर नहीं होगा, वो संख्या जैसे कि जैसे n माइनस 1 और गुणा में कितने हैं माइनस के 2 गुणा से किस में आएंगे भाग में, बराबर में क्या रह जाएगा n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का भाग 8 में 4 बार, तो 4 बराबर n माइनस 1। अब माइनस 1 इधर आएगा तो किसका होगा प्लस का, और हम लोग लिख देते हैं तो n बराबर माइनस 1 प्लस के होते हैं 4 प्लस 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में 5। अतः समांतर श्रेणी का कौन सा पद पांचवा पद क्या होगा शून्य होगा, बस ये लाइन हमें लिखनी है। अतः AP का पांचवा पद शून्य होगा। अब 5.2 का जो तीसरा प्रश्न था वो भी इसी तरीके का था, उसमें भी 2 पद हमें इस प्रकार के दिए हुए थे और उसमें पूछा गया था कि 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो उसमें क्या होगा कि यहां से केवल क्या करना है हमें n की जगह वहां पर मान 40 रख करके पूरा मान निकालना, किसका केवल an का मान निकालना है। बाकी इसी तरीके से हमें a और d ज्ञात करने। आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 5.2 के आगे के जो शेष प्रश्न बचे हुए हैं उनके बारे में।